मूवी के स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि 15 साल पहले इंसानों के एक्सपेरिमेंट की वजह से इंटेलिजेंट एप्स पैदा हो गए थे। वो एप्स इंसानों जैसी अकल रखते थे और उसी एक्सपेरिमेंट की वजह से इंसानों के अंदर एक बीमारी फैल गई थी, जिससे इंसान ना तो सोच सकते थे और ना ही वो बोल सकते थे। इंसान बिल्कुल एनिमल्स जैसा बिहेव कर रहे थे। एप्स में एक खोका नाम का एप्स इंसानों के खिलाफ जंग शुरू करता है, मगर इंसानों को लगता है कि वो जंग सीरियल नामी एप्स ने शुरू की है। तो अब मूवी स्टार्ट होती है। कुछ ह्यूमन सोल्जर्स जंगल में जा रहे होते हैं। कुछ आगे जाकर उनको घोड़े पर बैठा एक एप दिखता है और उसके साथ उसको एक ट्रेंच भी दिखता है, जिससे उसको मालूम होता है कि यही एप्स की बेस है। ह्यूमन सोल्जर्स के पास भी एक एप होता है जिसको वो डोंकी कहते हैं। एक सोल्जर घोड़े पर बैठा उस एप को गोली मारता है, जिससे बाकी सारे एप्स अलर्ट हो जाते हैं और वहाँ जंग शुरू हो जाती है। उस जंग में काफ़ी सारे एप्स मारे जाते हैं कि तभी वहाँ पर कुछ एप्स आकर इंसानों पर तीरों से हमला कर देते हैं, जिससे काफ़ी सारे सोल्जर्स मर जाते हैं, सिवाय 4 सोल्जर्स के और एक एप के। एक सोल्जर कर्नल को कॉल करके जंग के हालात बता रहा होता है कि वहाँ एक एप आता है और उसको बंदी बनाकर वहाँ से ले जाता है। चारों सोल्जर्स को और एक एप को बंदी बना लिया जाता है कि तभी एप्स का लीडर सीजर वहाँ आता है और वो उनको बताता है कि ये जंग उसने शुरू नहीं की थी, ये एक एप जिसका नाम खोका है उसने शुरू की थी और इसकी वजह से उसने उसको मार दिया। और उसके जो साथी थे वो इंसानों के साथ मिल गए, क्योंकि उनको पता था कि सीज़र उनका भी वही हाल करेगा जो उसने खोका का किया है। तो वो ये बात सुनकर डोंकी एप्स सीज़र को बोलता है कि इस वजह से हमने इंसानों का साथ नहीं दिया, क्योंकि हमें यह लगा कि कर्नल तुम लोगों से ज़्यादा ताकतवर और समझदार है, वो तुम लोगों का बहुत बुरा हाल करेगा। तभी सीज़र विंटर को कहता है कि वो डॉगी को यहाँ से ले जाए। सीज़र उन चारों सोल्जर्स को घोड़े पर बांधकर वहाँ से भेज देता है और उनको कहता है कि वो कर्नल को बता दें कि सीज़र जंग नहीं चाहता, वो बस हिफाजत से वहाँ रहना चाहता है। जब वो चारों वहाँ से चले जाते हैं तो पीछे से विंटर आता है। वो कहता है कि डोंकी उसे मार कर वहाँ से भाग गया। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सभी एप्स अपने ज़ख्मों को झील के किनारे धो रहे होते हैं कि पीछे से सीज़र का बेटा अपने दोस्त के साथ आता है और वो कहता है कि उसने एक जगह तलाश की है जहाँ वो हिफाजत से रह सकते हैं। ये बात सुनकर विंटर कहता है कि उन्हें आज ही इस जगह के लिए निकल जाना चाहिए, लेकिन सीज़र उनको कहता है कि नहीं, अभी नहीं। रात को सीज़र को झरने के पीछे कुछ लाइट्स दिखती हैं। वो करीब जाता है तो वो देखता है कि वहाँ एक रस्सी है। वो जल्दी जाता है और लौका को खबरदार करता है कि एक बार फिर सोल्जर्स ने उनके ऊपर हमला कर दिया है। वो लोग बहुत बहादुरी से उन सब का सामना करते हैं और उन सबको मार गिराते हैं कि तभी सीज़र को अपनी फैमिली का ख्याल आता है। जब वो जाता है तो वो देखता है कि कर्नल पहले उसकी बीवी और उसके बेटे को मार चुका है और वो वहाँ से भाग रहा है। सीज़र गुस्से से उसके पीछे जाता है, मगर कर्नल वहाँ से भाग जाता है। जब वो वापस आता है तो वो देखता है कि उसका छोटा बेटा पत्थर के पीछे छुपा हुआ है। सब एप्स सीज़र के आसपास जमा हो जाते हैं और लौका बताता है कि विंटर नहीं मिल रहा। अगली सुबह सीज़र मॉरिस को बोलता है कि वो सभी एप्स को उस जगह ले जाए जहाँ उसके बेटे ने बताया था और वो कर्नल के पीछे जाएगा, क्योंकि उसे अपने ख़ानदान का बदला लेना है। वो सीज़र अभी निकलता ही है कि पीछे से लौका, मॉरिस और गार्ड उसके पीछे आते हैं और सीज़र के मना करने के बावजूद वो उसके साथ चल पड़ते हैं। कुछ आगे जाते हैं और उन्हें मिलिट्री का बेस दिखता है। वहाँ एक सोल्जर उन पर हमला करता है, लेकिन वो उसे मार देते हैं और वो उस बेस की तलाशी लेने लगते हैं। वहाँ उनको कोई सोल्जर तो नहीं मिलता, मगर वहाँ उनको एक बच्ची मिलती है। मॉरिस देखता है कि ये बच्ची बोल नहीं सकती। मॉरिस सीज़र को बोलता है कि इसे हम अपने साथ ले जाते हैं। सीज़र पहले तो नहीं मानता, मगर बाद में वो मान जाता है और वो लोग अपने घोड़ों पर बैठकर सोल्जर्स की तलाश के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ आगे जाकर उनको एक और मिलिट्री का बेस दिखता है और वहाँ उनको डोंकी एप के साथ साथ विंटर भी दिखता है। वो बड़ी चालाकी से उनके कैंप में चले जाते हैं और वहाँ उनको विंटर मिलता है।
सीज़र विंटर से सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेता है कि विंटर बताता है कि ये लोग कल सुबह बॉर्डर पर जाएंगे और वहाँ दूसरे सोल्जर्स को अपने साथ मिला लेंगे। और वो ये भी बताता है कि उसने सीज़र के साथ गद्दारी इसलिए की क्योंकि कर्नल ने उसकी जान बख्शने का उससे वादा किया था। सीज़र उसको बताता है कि उसकी इस गद्दारी की वजह से उसने अपना ख़ानदान खो दिया। इतने में कैंप के पीछे 2 सोल्जर्स बातें कर रहे होते हैं। विंटर शोर मचाने ही लगा होता है कि वो तीनों उसका मुंह दबा देते हैं। सांस बंद होने की वजह से विंटर मर जाता है और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। वो लोग आग जलाकर उस बच्ची के साथ एक जगह बैठ जाते हैं। फिर सुबह होती है और मॉरिस सीज़र को उठाता है कि सोल्जर्स बॉर्डर के लिए निकल चुके हैं। वो लोग भी उनके पीछे बॉर्डर के लिए निकल जाते हैं। फिर कुछ देर बाद वो लोग एक बर्फीली जगह पर दिखाए जाते हैं जहाँ सोल्जर्स गोलियां चला रहे होते हैं, मगर वो गोलियां एब्स पर नहीं चला रहे होते, वो किसी और पर चला रहे होते हैं। फिर जब सोल्जर्स चले जाते हैं तो सब एब्स वहाँ जाते हैं। वहाँ बर्फ़ में 3 लोग दबे हुए होते हैं। जब वो बर्फ़ हटाकर देखते हैं तो उन्हें पता लगता है कि उनको गोलियां मारी गई हैं, मगर उनमें से एक सोल्जर अभी भी ज़िंदा था। वो कुछ बोलने की कोशिश तो करता है मगर वो बोल नहीं पाता। मॉरिस सीज़र को बोलता है कि शायद ये भी इस बच्ची की तरह बोल नहीं सकता। फिर कुछ देर बाद वो भी मर जाता है। सीज़र, मॉरिस, लौका और गार्ड एक खंबे पर चढ़ते हैं। वहाँ वो लोग सोल्जर की बेस को ढूंढ रहे होते हैं तो नीचे से एक आदमी आता है और उनका घोड़ा चुरा कर ले जाता है। वो लोग उसका पीछा करते हैं तो वो लोग खंडर नामी जगह पर पहुंच जाते हैं। वो लोग वहाँ अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ होती है। एक दीवार में से एक होल होता है, उस होल में से एक आदमी निकल कर बाहर आता है। जब वो उनको अपना चेहरा दिखाता है तो वो कोई आदमी नहीं होता, वो तो एक एप ही होता है। वो एप उनको बताता है कि उसका नाम बैड एप है। वो इंसानों के ज़ू में से भाग कर यहाँ आया है और उसने इंसानों को बोलता देखकर उसने भी उनकी ज़ुबान सीख ली। फिर वो एप उनको खाना देता है और खाने पर बॉर्डर का नाम लिखा हुआ होता है। सीज़र उससे बॉर्डर के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि वहाँ इंसानों का ज़ू है। इंसान सब एप्स को वहाँ बांध कर रखते हैं और उनसे काम करवाते हैं। सीज़र उससे कहता है कि क्या वो उसे वहाँ ले जाएगा, तो बैड एप उसे मना कर देता है। फिर जब रात होती है और रात को सीज़र बैड एप को बताता है कि उसकी फैमिली को इंसानों ने मार दिया है, इसीलिए वो बदला लेना चाह रहा है उनसे। तो बैड एप बताता है कि उसका भी एक बेटा है जो इंसानों के कब्ज़े में है, तो क्या वो उसे छुड़ा लेगा। सीज़र कहता है कि मैं कोशिश कर सकता हूँ। तो बैड एप कहता है कि फिर मैं भी शायद तुमको बॉर्डर का रास्ता बता सकता हूँ। अगली सुबह वो लोग बॉर्डर पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ वो सब एप्स कैद हैं जिनको सीज़र ने नई जगह जाने को कहा था। वो ये देखकर बहुत दुखी होता है कि इतने में पीछे से एक सोल्जर आ जाता है। वो उन पर हमला करता है। लौका उससे मुकाबला करता है और उस सोल्जर को मार गिराता है, लेकिन इस लड़ाई में लौका को गोली लग जाती है और वो वहीं मर जाता है। मॉरिस सीज़र को कहता है कि हमें ये लड़ाई रोक देनी चाहिए, लेकिन गार्ड उसे कहता है कि नहीं, हमें लौका की कुर्बानी को ज़ाया नहीं करना चाहिए। सीज़र कहता है कि वो अकेला ही आगे जाएगा, तुम तीनों वापस चले जाओ। वो सीज़र फिर आगे बढ़ता है। वो जहाँ वहाँ जाता है तो वो देखता है कि अंदर एप्स को बांधा हुआ है। वो एक एप के पास जाता है और उसको उसकी रस्सियाँ खोलता है और उससे पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा है। तो वो उसे बताता है कि ये लोग खाना पानी हमें कुछ नहीं देते। हम लोग जब वहाँ जा रहे थे, नई जगह जा रहे थे, तो कर्नल ने उनको घेर लिया और उनको बंदी बनाकर यहाँ ले आया। ये लोग हमसे एक दीवार बना रहे हैं। ये बताकर वो एप भी मर जाता है। सीज़र फिर बेस में जाता है जहाँ डोंकी एप उसको पकड़ लेता है और उसको बंदी बनाकर जेल की तरफ ले जाया जाता है। वहाँ वो उसे बंद कर देते हैं, मगर वहाँ कोई भी एप सीज़र से बात नहीं कर रहा होता। अगले दिन कर्नल सब एप्स को बाहर निकालता है और उनसे काम करवाता है। वहाँ सीज़र को एक एप मिलती है। वो उससे बोलती है कि कई दिनों से इन लोगों ने हमें खाना नहीं दिया है और बस काम ही करवाए जा रहे हैं। जिस पर सीज़र उससे बोलता है कि ये लोग दीवार क्यों बनवा रहे हैं, जिसका जवाब उस एप के पास नहीं होता।
फिर एक एप के हाथ से एक ब्लॉक गिर जाता है जिस पर डोंकी एप उसको मारने लगता है। सीज़र को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे बोलता है कि इसे मत मारो, जिस पर बाकी सब एप्स भी चीखने लगते हैं और काम करना छोड़ देते हैं। डोंकी एप सीज़र को कर्नल के पास ले जाता है और वहाँ उसे मारने लगता है। कर्नल सीज़र को बोलता है कि सब एप्स को काम करने को बोलो, जिस पर सीज़र उसे मना कर देता है कि वो नहीं बोलेगा, जिस पर कर्नल एक एप को गोली मार देता है। ये देखकर सब एप्स काम करने लगते हैं। अगले दिन सीज़र को कर्नल के पास ले जाया जाता है। कर्नल उससे बोलता है कि इंसानों की एक्सपेरिमेंट की वजह से इंसानों के अंदर एक बीमारी फैल गई है, जिससे सब इंसान पुरानी वाली हालत में जा रहे हैं। यही बीमारी उसके बेटे को भी हो गई थी, जिसकी वजह से उसने अपने बेटे को गोली मार दी। जब उसने यही काम अब बाकी लोगों को करने को बोला तो सब लोग उसके खिलाफ हो गए। अब आर्मी आ रही है उससे लड़ने के लिए, इसीलिए वो यही दीवार बनवा रहा है। ये सुनकर सीज़र को बहुत गुस्सा आता है और वो कर्नल पर हमला कर देता है। डोंकी एप उसको वहाँ से ले जाता है और एक क्रॉस के पास बांध देता है। वो सब एप्स को खाना खिलाते हैं, सिवाय सीज़र को वहीं वो भूखा प्यासा बांधे रखते हैं। अगले दिन मॉरिस लड़की, गार्ड एप और बैड एप अंदर जाने का प्लान बनाते हैं। वहाँ कर्नल फिर सब एप से काम लेता है और सीज़र को एक अलग पिंजरे में बंद कर देता है। लड़की बेस के अंदर छुपते छिपाते चली जाती है और सीज़र को वो खाना देती है। उसके पीछे गार्ड एप भी अंदर आ जाता है, जिसको फ़ौरन ही बंदी बना लिया जाता है और डोंकी एप उसे मारकर पिंजरे में बंद कर देता है। अब सीज़र और गार्ड एप मिलकर एक स्केप प्लान बनाते हैं और अगले दिन काम पर गार्ड एप पहाड़ी पर खड़े मॉरिस को कुछ नंबर्स बताता है, जिनकी मदद से वो एक अंडरग्राउंड टनल खोदकर बच्चों और एप्स के पिंजरे तक जा सकते थे। वो एक सुरंग खोदते हैं और बच्चों के पिंजरों में जाकर छुपते छुपाते उन्हें से भगाकर ले जाते हैं। दूसरी तरफ एक एप बाहर खड़े एक सोल्जर पर मिट्टी फेंकता है, जिससे वो गुस्से में पिंजरे के अंदर आता है और वहाँ बैड एप उसे ज़मीन के अंदर खींच लेता है और वो उससे चाबी चुरा कर सीज़र को पिंजरे से छुड़ा लेता है और सब एप टनल के ज़रिए भाग जाते हैं। इतने में वहाँ बॉम्ब गिरने लगते हैं, जिसका मतलब ये था कि जंग शुरू हो गई थी। सीज़र कर्नल के रूम में जाता है ताकि उसको मार सके, मगर कर्नल की हालत बहुत ख़राब होती है। वो अपने बोलने की सलाहियत खो चुका था। सीज़र उसको मार नहीं पाता, मगर कर्नल उससे गन लेकर ख़ुद को मार लेता है। सीज़र वहाँ पड़े बॉम्ब लेकर वहाँ से भाग जाता है। सोल्जर देखते हैं कि एप्स भाग रहे हैं तो वो फिर फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। डोंकी एप को ये देखकर थोड़ा एहसास होता है कि इंसान एप को कभी छोड़ेंगे नहीं। दूसरी तरफ सीज़र भाग कर आ रहा होता है, मगर क्रीचर उसकी टांग पर गोली मार देता है। डोंकी एप ये देखता है और प्रीचर पर गोली चला देता है, जिससे वो मर जाते हैं। सोल्जर वहाँ से डोंकी को भी मार देते हैं और सीज़र पर फायरिंग करने लगते हैं, मगर साथ पेट्रोल का टैंक फट जाता है, जिससे वहाँ बेस पर आग लग जाती है। सीज़र वहाँ से बचता बचाता भाग जाता है। वो सब वापस अपने घर चले जाते हैं। सीज़र की हालत वहाँ बहुत ख़राब होती है। वो मॉरिस से बोलता है कि अब मेरे बाद तुम ही इन सब के लीडर हो, इन सब का ख्याल रखना। यहाँ ये मूवी ख़त्म हो जाती है।